आजकल हम सभी मोबाइल फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल तो करते ही हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी कभार लैपटॉप में वायरस आ जाता है और इस वायरस को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। क्या आपने ये कभी सोचा कि ये जो वायरस है ये कहां से आया जिसके लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं? दरअसल जो कंपनियां एंटीवायरस बनाती हैं वही कंपनियां वायरस भी बनाती हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? दोस्तों, अगर वायरसेस होंगे तभी तो एंटीवायरस बिकेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम जनरेट की जाएगी तभी तो उसका सोल्यूशन बिकेगा। तो हमें लगता है कि हाय वायरस आ गया, चलो एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। लेकिन ये कंपनीज इतना प्रॉफिट कमाने के लिए खुद वायरसेस बनाती हैं। ये जो रैंसमवेयर, ट्रोजन, जो भी वायरसेस आते हैं ये कंपनीज ही बनाती हैं। उसी तरह से आजकल ये जो बीमारियां हैं ये भी बीमारियां कहीं और से नहीं आई, ये भी बीमारियां बनाई गई हैं। पहले बीमारियां बनाई जाती हैं, फिर दवाई बनाई जाती है ताकि दवाई बिके। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे बीमारी बनाई जाती है? दोस्तों, बीमारी बनाई जाती है मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स निकालकर जिन्हें हम खाएं और बीमार हो जाएं। और इन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट ऐसे की जाती है कि शायद ये प्रोडक्ट्स हमें हेल्दी रखते हैं। जैसे कि रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल के बारे में क्या एडवर्टाइजमेंट आता है कि ये हमारे दिल के लिए अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर रिफाइंड ऑयल सेहत के लिए इतना ही अच्छा है तो क्यों फिर भारत में इतने हार्ट अटैक बढ़ गए हैं? क्योंकि जब से हम लोगों ने रिफाइंड ऑयल खाना शुरू किया है तभी से पूरे भारत में इतने ज्यादा हार्ट अटैक बढ़ गए हैं। आप हैरान होंगे, हर एक मिनट में भारत में एक इंसान को हार्ट अटैक आता है। हर एक मिनट में कोई ना कोई व्यक्ति हार्ट अटैक से मर जाता है। जब से ये एडवर्टाइजमेंट शुरू हुआ है कि ये दिल के लिए अच्छा है तब से ही दिल के मरीज बढ़ गए हैं। जब से हमारे भारत में चीनी आई है तब से शुगर की बीमारी बढ़ गई है, मधुमेह यानी डायबिटीज बढ़ गया है। अगर चीनी सेहत के लिए अच्छी है तो क्यों फिर हमें डायबिटीज होनी शुरू हो गई? हमारे भारत में 100 साल पहले से किसी भी तरह की चीनी भारत में थी ही नहीं। जब से चीनी भारत में आई तब से बीमारियां आई, और जब बीमारियां आई तो बीमारियों के लिए दवाई शुरू कर दी गई। यानी कि पहले बीमारी बनाई गई, पहले हमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स खिलाकर हमें बीमार किया गया, फिर उसके लिए दवाइयां जनरेट की गई और बाद में ये कह दिया गया कि ये बीमारी तो जड़ से ठीक हो ही नहीं सकती। जैसे कि डायबिटीज के लिए डॉक्टर क्या कहता है कि डायबिटीज जड़ से ठीक हो ही नहीं सकती। क्यों कहते हैं डॉक्टर डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती? ताकि डायबिटीज की दवाई बिकती रहे। और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज कभी नहीं चाहती कि इंसान स्वस्थ हो। अगर इंसान स्वस्थ हो जाएगा तो इन कंपनीज का काम ही बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको आयुर्वेदिक नुस्खों का सहारा लेना है ताकि उसके जरिए हम लोग जिंदगी में असल मायने में स्वस्थ रह पाएं। नहीं तो हम सारी जिंदगी दवाइयां ही खाते रहेंगे। आजकल हर घर में दवाइयों का बॉक्स लगा है, मेडिकल बॉक्स है जिसमें हमने ढेर सारी दवाइयां रखी हैं। हमारे दिन की शुरुआत दवाइयों से होती है। हम रात को सोने से पहले दवाई लेते हैं, सुबह उठकर दवाई लेते हैं। क्या पुराने जमाने में भी ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं। पुराने जमाने में इस तरह से दवाई नहीं खाई जाती थी। आप अपने दादा दादी से, नाना नानी से पूछकर देखिए, क्या उनके समय में भी इतनी बीमारियां थी? उनके समय में इतनी बीमारियां पहले तो थी ही नहीं, और अगर बीमारियां थी भी तो उनका इलाज घर पर ही किया जाता था। अब आप सोचेंगे कैसे? तो चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी कट लग जाए, चोट लग जाए, तो आप क्या करेंगे? या डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर आप आजकल की बीटाडिन जैसी दवाइयां लगाएंगे। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले लोग हल्दी के पेस्ट को अपने घाव पर लगाते थे और घाव भर जाता था। यानी कि घर में पड़ी हुई हल्दी से ही चोट का इलाज कर लिया जाता था। इसी तरह से ही हल्दी को अगर आप दूध में मिलाकर पीते हैं तो इससे बॉडी के अंदर की सूजन खत्म हो जाती है। बॉडी में कहीं भी आपको चोट लग जाए, सूजन हो जाए, दर्द हो, कैंसर तक जैसी बीमारी को हल्दी ठीक कर सकती है। अमेरिका जैसे देश ने हल्दी के ऊपर कई पेटेंट्स ले रखे हैं। हल्दी को कई तरह की दवाइयों में यूज किया जाता है। भारत में तो हर घर में हल्दी है और हल्दी से कितनी बीमारियां सही हो सकती हैं। लेकिन हम कहां भागते हैं? डॉक्टर्स के पास। छोटी सी सुई चुभी नहीं कि डॉक्टर के पास। बच्चों के पेट में कीड़े हैं, डॉक्टर के पास। हमें सर्दी खांसी जुकाम है तो डॉक्टर के पास। लेकिन दोस्तों, पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। हमें अपने दादा दादी के पास, नाना नानी के पास बैठना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि किस तरह से वो स्वस्थ रहते थे। उनसे आपको ऐसे नुस्खे मिलेंगे जिनसे आप घर में ही सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आज मैं आपको हल्दी दूध के ही कुछ ऐसे फायदे बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने शरीर की कई बीमारियों को सही कर सकते हैं। हल्दी से आप जुकाम से लेकर कैंसर तक जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको देखनी होगी कि ये जो हल्दी हम घर में इस्तेमाल करते हैं ये वो हल्दी है ही नहीं जो आयुर्वेद में बताई गई है। आयुर्वेद में अम्बा हल्दी के फायदे बताए गए हैं, न कि वो हल्दी जो हमारे घर में है। हमारे घर में जो हल्दी के नाम पर हम पाउडर इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ पीले रंग का पाउडर है।
इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं। ये सिर्फ हमारे लिए रंग देने वाला पाउडर है। अगर आप सही मायने में हल्दी के फायदे लेना चाहते हैं तो पंसार की दुकान से अंबा हल्दी लेकर आएं। ये हल्दी आपको असली हल्दी के फायदे देगी। हल्दी दूध कैसे बनाना है? 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच हल्दी का डालकर उस दूध को 10 मिनट के लिए अच्छे से उबालें। फिर उस दूध को हल्का गुनगुना करके उसका सेवन रात को सोने से पहले करें। इस तरह से अगर आप हल्दी दूध का सेवन करेंगे तो जो आपको फायदे होंगे आप उनके बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। ये हल्दी दूध हर तरह के जुकाम के लिए सबसे अच्छा है। अगर आपको कभी भी जुकाम हो जाए तो हल्दी दूध का सेवन कीजिए। हल्दी दूध एंटीवायरल है। ये जो बुखार या जुकाम है ये वायरस के कारण होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म ही इसलिए होता है ताकि वायरसेस मर जाएं। तो इसलिए अगर आप बुखार को या जुकाम को ठीक करना चाहते हैं तो हल्दी दूध का सेवन कीजिए। 1 से 2 बार इसका सेवन करने से ही आपकी जुकाम और बुखार की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आप हल्दी दूध हर रोज पीते रहेंगे तो इससे आप कभी कैंसर के शिकार नहीं होंगे। आज के समय में आप जानते ही हैं कि अलग से कैंसर के हॉस्पिटल खुल चुके हैं। ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर, स्टमक कैंसर, कोलोन कैंसर, अलग अलग तरह के कैंसर हैं। लेकिन दोस्तों ये सभी तरह के कैंसर का कारण एक ही है, हमारी बॉडी में डेड सेल्स का होना, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का होना। हल्दी दूध में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को डैमेज करते हैं और हमें कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाकर रखते हैं। फिर चाहे वो कोलोन कैंसर हो, माउथ कैंसर हो, लंग्स कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर हो, हर तरह के कैंसर के लिए हल्दी सबसे अच्छी है। जैसे मैंने आपको बताया, अमेरिका ने हल्दी पर और कैंसर पर इस चीज के पेटेंट्स भी ले रखे हैं। हल्दी इतनी अच्छी है कि ये कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी खत्म कर सकती है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कहीं भी सूजन हो, दर्द हो, भयंकर अर्थराइटिस हो, घुटनों में दर्द हो तो आप हल्दी का सेवन कीजिए। हल्दी दूध के सेवन से हमारे पेट के अंदर की गैस और हमारी बॉडी की सारी सूजन बाहर निकलती है। दरअसल हल्दी दूध हमारे खून को प्योरीफाई करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। इससे किडनी की पथरी भी बाहर निकलती है। अगर आप हल्दी दूध का सेवन नियमित करते हैं तो आप किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम को भी जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि किडनी स्टोन्स के लिए आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो एक बार आप हल्दी दूध पीकर देखिए, 1 महीने के अंदर अंदर आपकी पथरी गायब हो जाएगी। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, हल्दी दूध टेंशन को भी दूर करता है। आज के समय में हर एक इंसान को टेंशन है, क्योंकि हम लोग सारा दिन काम करते हैं जिस कारण से हमारा माइंड टेंशन से भर जाता है। तो अगर आप स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं तो हल्दी दूध को पीना शुरू कीजिए। इससे आप देखेंगे कि 1 से 2 दिन के अंदर ही आपका स्ट्रेस लेवल काफी हद तक कम हो जाएगा और आपका मूड भी अच्छा रहने लगेगा। स्ट्रेस को दूर करने के साथ साथ हल्दी नींद लाने में भी बहुत मदद करती है। अगर आपको रात को अच्छे से नींद नहीं आती तो आप हल्दी दूध पीना शुरू कीजिए। हल्दी दूध पीने से आपको नींद बहुत ही अच्छी आएगी, क्योंकि आजकल हम लोग शारीरिक कसरत नहीं करते, इस कारण से हमें नींद अच्छे से नहीं आती। और दूसरा है स्ट्रेस फैक्टर। तो अगर आप हल्दी दूध रोज पिएंगे तो आपको नींद भी अच्छे से आने लगेगी। इसके अलावा अगर आप अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं तो हल्दी दूध बहुत अच्छा है। अगर आपका वजन बहुत बढ़ चुका है, अगर आप डाइटिंग नहीं करना चाहते, एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, बैठे बिठाए वजन कम करना चाहते हैं तो आपके लिए हल्दी दूध सबसे अच्छा है। अगर आप हर रोज हल्दी दूध पिएंगे तो 1 महीने में 5 से 10 किलो वजन आप आसानी से कम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डाइट और बिना किसी एक्सरसाइज के। और लगातार अगर आप 6 महीने हल्दी दूध पीते हैं तो 30 से 35 किलो वजन बिना किसी डाइट एक्सरसाइज आप कम कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल दोस्तों, हमारी बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। इसमें क्या है, जो हम खाना खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बढ़ा दिया जाए तो आपका खाना जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होगा और साथ ही साथ जो बॉडी में चर्बी पड़ी है वो भी आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी। तो इसी तरह से ये हल्दी काम करती है। हल्दी दूध पीने से मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बढ़ जाता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर वाली चर्बी एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते आपका वजन अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। हल्दी दूध डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट में कीड़े हैं या आपको किसी भी तरह की पेट की इन्फेक्शन है तो हल्दी दूध का सेवन सबसे अच्छा है। पेट की इन्फेक्शन होने पर, पेट में कीड़े होने पर डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। हल्दी आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छी है। हल्दी दूध अगर आप लगातार 1 हफ्ता पीते हैं तो इससे आपकी पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। फिर चाहे एसिडिटी हो, गैस हो, इंडाइजेशन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, डायरिया हो, ये सारी प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो देखा दोस्तों, किस तरह से हम हल्दी के जरिए अपने शरीर की कितनी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। ऐसा एग्जैक्टली पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग भी करते थे। आप अपने दादा दादी, नाना नानी से पूछ कर देखिए, वो आपको हल्दी दूध के कई फायदे बताएंगे। इवन कि अगर आप उनको कोई भी बीमारी बताएंगे तो वो कहेंगे कि हल्दी है ना,
हल्दी से वो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर लेते थे। हल्दी को इसीलिए धर्मों में शामिल किया गया, हल्दी को इसीलिए घर की किचन में शामिल किया गया, क्योंकि ये हल्दी हमें कई रोगों से बचाती है। और जैसा कि हमने आपको आज बता ही दिया है कि हल्दी से आप जुकाम से लेकर कैंसर तक जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आई होप आप आज से हल्दी दूध पीना शुरू कर देंगे और आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, आप अपनी सेहत के लिए समय जरूर निकालें, क्योंकि जब भी हम आपको हेल्थ की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि सर हमारे पास समय नहीं है। तो दोस्तों, मैं हमेशा यही कहता हूं कि सेहत के लिए समय निकाल लीजिए, नहीं तो बीमारियों के लिए समय निकालना पड़ेगा। तो समय तो निकालना ही पड़ेगा। अच्छा है कि सेहत के लिए समय निकालें ताकि हम हमेशा स्वस्थ रहें और परिवार के साथ खुश रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप या फेसबुक पर शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।